हेलो नमस्कार सभी को। एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार अपना कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं के अंदर जो अपने टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बिल्कुल ही छोटे से लेवल से अपने इसको स्टार्ट करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, उसके बाद पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक क्या होते हैं, उसके बाद फिर अपने अध्ययन करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, कि परिमेय किसे होती है, अपरिमेय कौन सी होती हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप अपने चलेंगे। तो स्टार्टिंग से अपने स्टार्ट करते हैं। अपने जो गिनती बोलते हैं, जैसे गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 को 1, 2 2, 3 3, इस तरीके से, यानी कि 1 2 3 4 5 आगे जहाँ तक भी अपने बोल सकते हैं। ठीक है, हजारों लाखों आगे जितनी भी होती हैं, तो ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती हैं, वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद अपने थोड़ा सा बात करें परिवर्ती के बारे में। तो परिवर्ती मतलब जो आगे आने वाली जो संख्या होती है वो परिवर्ती होती है। जैसे 1 के आगे वाली संख्या 2 है तो 1 का परिवर्ती 2 है, 2 का परिवर्ती 3 है, 3 का परिवर्ती 4 है। ठीक है, आगे 5 है तो 5 का परिवर्ती 6 होगा। परिवर्ती का मतलब उसके आगे जो आने वाली, उसके ठीक आगे जो आने वाली संख्या है वो परिवर्ती होती है। यानी कि जो भी अपने को संख्या दे रखी है, अगर उसका परिवर्ती पूछे, जैसे यहाँ पे बोला है कि 5 की परिवर्ती, तो 5 की परिवर्ती का मतलब 5 में अपने 1 जोड़ देंगे तो वो 6 आ जाएगा। यानी कि उसके आगे वाली जो संख्या है वो परिवर्ती होती है। उसके बाद है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब वो तो उससे ठीक पहले वाली संख्या, जैसे 6 से पहले वाली संख्या 5 है, 5 से पहले 4 है, 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2 है, 100 से पहले 99 है, 99 से पहले 98 है। तो इसका मतलब जो पूर्ववर्ती का मतलब हो गया, उससे जो ठीक पहले जो संख्या आती है वो अपनी पूर्ववर्ती कहलाती है। अब अपने बात करें कि 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी, यानी कि 1 से पहले क्या आता है, अपने गिनती कहां से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो ये 1 से आगे कौन सी संख्या आएगी, 1 से शुरू में 1 से पहले कौन सी संख्या आएगी, तो 1 से पहले आता है 0। अगर 0 अगर अपने साथ में ले लिया जाए, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ में अगर 0 को भी ऐड कर लिया जाए, 0 को भी शामिल कर लिया जाए, तो वो संख्या बन जाती हैं पूर्ण संख्या। फिर वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, फिर वो पूर्ण संख्या होती है। यानी कि जो संख्या 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, वो होती है पूर्ण संख्या। और जो संख्या 1 से शुरू होती हैं वो प्राकृतिक संख्या, जो 0 या 0 से शुरू होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो चाहे कोई भी पूर्ण संख्या हो तो उसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याओं के अंदर सभी प्राकृतिक संख्या होती है। कई बार अपने से पूछ लेता है प्रश्न में कि क्या सभी पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो हाँ होती हैं। अगर अपने से पूछे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो 0 उसके अंदर नहीं आता, तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्या नहीं होती। उसके बाद अब पूर्णांक आता है। पूर्णांक क्या होता है, जिसमें धनात्मक यानी कि प्लस की संख्या भी हो, ऋणात्मक यानी कि माइनस की संख्या भी हो, वो अपना कहलाता है पूर्णांक। कई बार आपने देखा होगा -5, -7 यानी कि आगे माइनस का निशान लगा होता है, तो वो क्या होते हैं, सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। जैसे अपने समुद्र तल से अगर मान लो नीचे गहराई में जा रहे हैं तो इसका मतलब वो माइनस हो गया, नीचे की ओर जा रहे हैं। अगर अपने ऊपर की ओर जा रहे हैं आकाश में, इसका मतलब प्लस हो गया, धनात्मक हो गया। तो इस तरीके से अगर अपने बैंक खाते के अंदर रुपए जमा करवा दिए, जमा का मतलब क्या होगा, धनात्मक हो गया, और बैंक खाते में से रुपए निकाले तो इसका मतलब वो ऋणात्मक हो गया। तो धनात्मक और ऋणात्मक जिसमें दोनों होते हैं वो अपने कहलाते हैं पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको संख्या रेखा जो होती है वो इस तरीके से, ये इसको बोलते हैं संख्या रेखा। इस पे क्या होता है कि इस तरीके से अलग अलग सेम एक जैसी दूरियों पर, जो ये बीच की दूरी है ये एक जैसी दूरी होनी चाहिए, इन दूरियों के बीच में इस तरीके से अक्षर, इस तरीके से अंक लिखे जाते हैं प्लस के। इधर वाले संख्या इधर को चलेंगे, अपने इस तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, बाएं से दाईं ओर बढ़ते जाएंगे, तो ये धनात्मक होते जाएंगे, सारे के सारे प्लस की संख्या होती जाएंगी, और ये संख्या बढ़ती जाएंगी या बड़ी होती जाएंगी। और 1 से इस तरफ, 0 से इस तरफ जाएंगे, यानी कि 0 से अपने बाईं तरफ जाएंगे, तो ये संख्या क्या होती जाएंगी,
घटती जाएंगी, ठीक है, छोटी होती जाएंगी। वैसे अगर अपने देखें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अगर देखें तो ये बढ़ती है, बढ़ रही है, लेकिन इनके साथ ये माइनस का निशान है, धनात्मक का निशान है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, छोटी छोटी होती जाएंगी। अगर इस संख्या को मैं आगे ऐसे और बढ़ा दूं, इस संख्या को आगे बढ़ाते जाएं और यहाँ पे आ जाए मान लो कि 100 आ जाए, ठीक है, और उसका निशान किसका लगाओ, माइनस का। तो अब क्या होगा कि ये जो 1 है ना, ये माइनस का 1 ये बड़ा है माइनस के 100 से, ठीक है, माइनस का 1 है जो वो बड़ा होगा माइनस 100 से। ध्यान रखना, वैसे तो अपने देख रहे हैं कि 100 देखें और 1 देखें तो अपने को ये लगे कि 100 बड़ा है 1 छोटा है, पर ध्यान इस निशान पे देना है। अगर निशान आगे माइनस का लगा है दोनों के आगे, तो जो संख्या अपने को बड़ी दिखेगी कि बड़ी होनी चाहिए, वो वास्तव में छोटी होती है इस ऋणात्मक के कारण। तो अगर इस तरफ अपने जा रहे हैं, रेखा में इस तरफ जा रहे हैं, तो संख्या बढ़ती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। अगर अपने इस तरफ जा रहे हैं तो वो संख्याएं छोटी होती जाएंगी। अपने आरोही और अवरोही क्रम के बारे में सुना होगा। आरोही क्रम, ठीक है, जैसे यहां से देखें, आरोही का मतलब पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से होती हैं। तो सबसे छोटी संख्या पे -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, इस तरीके से है। देखो 0 है, 0 से ये छोटा है -2, 0 बड़ा है और ये छोटा है। तो जितनी संख्या इस तरफ, अगर इस तरफ जाएंगी माइनस में तो वो छोटी होंगी, इस तरफ जाएंगी तो वो बड़ी होंगी। अवरोही क्रम, तो अवरोही का मतलब क्या होता है, पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। आरोही में पहले छोटी संख्याएं बाद में बढ़ती जाएंगी, अवरोही में पहले बड़ी आएंगी, बाद में वो संख्या उससे छोटे क्रम में लिखते जाना है। पहला सवाल अगर अपने देखें तो ये एक संख्या रेखा दे रखी है, आप देख रहे हो, ये संख्या रेखा है। इस पे अपने को तापमान दे रखा है, अलग अलग जगहों का तापमान। आपने बेंगलोर का नाम सुना होगा, उसमें ये तापमान दे रखा है। ऊटी का आपने नाम सुना होगा, उसमें ये तापमान है। शिमला में तापमान है, श्रीनगर में तापमान है, लाहौल स्पीति के अंदर ये तापमान दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए सभी के, 1-2 का मैं बता रहा हूँ, बाकी इनके आगे आप खुद को लिखना है। तो इसमें जैसे पूछा है लाहौल स्पीति का तापमान, तो यहाँ पे आप देखोगे ये 10 है, 10 के बाद इधर जाएंगे तो ये 9, 9 के बाद ये 8, फिर आ गया 7, फिर 6, फिर 5, इस तरीके से ये जाएगा। तो लाहौल स्पीति का बताना है, तो लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो -8 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस होगा। अपने से पूछे कि शिमला का तापमान कितना, तो शिमला का आप लिख दोगे 5 डिग्री सेल्सियस है। ऊटी का पूछे तो ऊटी का क्या होगा, 10 के बाद 11, 12, 13 और 14, तो ऊटी का कितना है 14। बेंगलोर का पूछे तो देखो 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22 डिग्री सेल्सियस किसका आ गया, बेंगलोर का आ गया। श्रीनगर का पूछे तो ये देखो उसके बाद 5 है, 5 के बाद -4, -3, -2, तो श्रीनगर का यहाँ पे तापमान लिख दोगे -2 डिग्री सेल्सियस लिख दोगे। उसके बाद पूछा सबसे ठंडा स्थान है, तो जितना तापमान कम होगा वो उतना ही ठंडा होगा, जितना तापमान ज्यादा होगा वो उतना ही गर्म होगा। तो इस तरफ देखें तो ये ठंडा है, इस तरफ ठंड बढ़ रही है, और इस तरफ जाएगा तो वो गर्मी बढ़ रही है। तो सबसे ठंडा स्थान तो लाहौल स्पीति का है और सबसे गर्म स्थान है वो बेंगलोर, तो यहाँ पे आ जाएगा बेंगलोर का। उसके बाद पूछा है लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमान में अंतर क्या है। यहाँ पे लाहौल स्पीति का -8 है, और उसके बाद अपने से पूछा है इसने श्रीनगर का, तो श्रीनगर का जो तापमान है वो 2 है। तो इनके बीच कितने का अंतर है वो बताना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से गिनना स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दूसरा सवाल है, किसी प्रश्नोत्तरी के अंदर, यानी कि कोई भी प्रश्नोत्तरी हुई में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। अगर मान लो कि आपने प्रश्न सही किया तो उसके आपको नंबर दिए जाएंगे, अगर प्रश्न गलत कर दिए तो उसके नंबर है वो कट जाते हैं, काट लिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरों यानी कि 5 प्रश्नों का एक पेपर हुआ तो उसमें क्या क्या नंबर आए, यानी कि पहला जो पेपर था अपने पांचों में से पहला था, उसमें 25 नंबर अपने को मिल गए। दूसरा अपने कुछ गलत कर दिए ज्यादा, तो उसमें 5 नंबर अपने माइनस में चले गए, यानी कि जितने का पेपर था वो सारे के सारे अपने कट गए, और उसमें से -5 और चले गए, नीचे चले गए। अगले वाले में फिर 10 और कट गए, फिर 15 आ गए, और उसके बाद 10 नंबर आ गए। तो इस तरीके से बताना है कुल योग कितना हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 25, जो नंबर अपने को आए वो तो हो गए प्लस के 25,
ये कट गए, ठीक है। माइनस के कटने का मतलब अपने माइनस हो गए, नंबर कट गए, माइनस के 5, फिर माइनस के 10, फिर ये नंबर आए हैं 15 प्लस के और ये 10 भी प्लस के। अब पहले अपने वो देख लेते हैं जितने जितने नंबर अपने को आए, पहले वो लिख लेते हैं। तो ये 25 नंबर अपने को प्राप्त हुए, पेपर में आ गए अपने 25 नंबर आए। ये 10 नंबर भी अपने को प्राप्त हुए, ये 10 15 भी और 10 भी। तो इन तीनों को जोड़ के 25 15 10 तीनों को जोड़ा तो 50 होते हैं। 50 नंबर तो अपने को पेपर में आए। अब कट कितने गए, तो कटने की बात करें तो 5 नंबर यहाँ कटे, 10 नंबर यहाँ कटे, यानी कि 5 और 10 कट के कुल 15 नंबर उसमें से कट गए। तो 50 में से 15 कट गए, मतलब अपने को लास्ट में जो अपना रिजल्ट आया, परिणाम आया, वो 35 नंबर अपने को पूरे 5 पेपरों में से या 5 प्रश्नों में से अपने को 35 नंबर आए, ठीक है। जितने अपने नंबर आए पहले उनको जोड़ना है, फिर जो कट गए वो जोड़ के उसमें से घटा देंगे तो अपना कुल नंबर है वो पता लग जाएगा। अब तीसरा है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, जैसे पीछे अभी बात की संख्या रेखा की, उसमें श्रीनगर था 5 डिग्री था। और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। सोमवार को -5 था, मंगलवार को 2 डिग्री कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था ये बताना है अपने को कि मंगलवार को कितना था। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था। तो पहले अपने को जो दिया है वो लिखते हैं। देखो यहाँ पे श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था, तो लिखा है यहाँ पे सोमवार को तापमान बराबर 5 डिग्री माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। संख्या रेखा की बात करें, यहाँ पे 0 इधर चलेंगे तो ये -1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गई अपना। अब इसने क्या बोला है कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। अगर कम हुआ है तो अपने इस तरफ जाएंगे, और अगर बड़ा है तो अपने इस तरफ जाएंगे। अगर संख्या कम करनी है तो इस तरफ जाया जाएगा, अगर संख्या अपने को बढ़ानी है तो इस तरफ जाना है। इसने बोला है कि 2 कम हो गया। 2 कम होने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7। ये 2 क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, तो 2 कम होने का मतलब मंगलवार को तापमान कितना हो गया, 7 हो गया। अब मंगलवार को यहाँ पे आ गया 7 डिग्री, ठीक है। ये मंगलवार को तापमान है। उसके बाद इसने क्या बोला कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी कि ज्यादा हो गया। अब बढ़ने का मतलब अपने को इस तरफ जाना है। कितना बढ़ाना है, 4। तो यहाँ पे देखें 1 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, और यहाँ पे देखें तो ये 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो 4 बढ़ गया, यानी कि 1 2, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 डिग्री, ठीक है। 4 ये बढ़ गया, तो उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे अपना 3 आ जाएगा। तो कितना डिग्री हो गया, माइनस का, ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं। माइनस के 7, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, 3, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 1, फिर 0 आता है। तो अब बुधवार को तापमान कितना आ जाएगा अपना, 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने माइनस वाले ये सवाल है वो अपने देख सकते हैं। आगे अपने और कुछ इसी तरीके से सवाल करेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक वाली संख्याओं वाले। तो ये तीनों क्लासों के लिए है, अपने बिल्कुल स्टार्ट से चल रहे हैं। धीरे धीरे सारी क्लासें 6ठी 7वीं और 8वीं इसके अंदर कवर अपने आप होती जाएंगी। तो सभी अपने सवाल नोटबुक के अंदर नोट करने हैं अच्छे से, साफ साफ तरीके से। आज की क्लास में इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, शुभ दिन।